नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज देखते हैं कि बाजार का मूड माहौल कैसा रहा। देखा जाए तो निफ्टी में आज काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन रहा और निफ्टी में आज देखा जाए तो लाइफ टाइम हाई तो बना है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो कंसोलिडेशन बहुत रहा है। क्योंकि इसका एक्चुअल रीज़न ये है कि वेडनेसडे को निफ्टी का एक तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा किस चीज़ का, फेड का रेट कट। अभी बाजार जो है ग्लोबल मार्केट्स और हमारे इंडियन मार्केट्स दोनों ही फेड के रेट कट वाले डिसीजन पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज़ में क्या हो रहा है, हमारे जो ग्लोबल मार्केट्स हैं और जो इंडियन मार्केट्स हैं वो फेड के रेट कट के डिसीजन के साथ साथ उसकी कमेंट्री के लिए भी वेट कर रहे हैं। अब सपोज करो यदि मान लो फेड ने अपने कमेंट्स में, यदि मान लो जेरोमी पवेल ने अपने कमेंट्स में यदि थोड़े पॉजिटिविटी दिखाई, यानी कि मान लो उन्होंने कहा कि हम लोग 0.25% का रेट कट करेंगे और उसके चक्कर में देखा जाए तो हमें उतनी रिसेशन दिखाई नहीं दे रही है यूएस इकोनॉमी में, जिसकी वजह से हम लोग 0.25% रेट कट करेंगे। और आगे जो डेटा लग रहे हैं ऐसे देखा जाए तो हम लोग और एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं कि आने वाले फेड की बैठकों में हम लोग और रेट कट करें, जिसकी वजह से क्या होगा कि बाजार में एक बहुत अच्छी खासी बुल रैली वापस से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यदि मान लो फेड ने कहा कि हम लोग 0.5% से लेकर 0.75% का रेट कट करेंगे, तो एक्चुअली हो क्या रहा है, यदि मान लो इस केस में क्या होगा, कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी और कुछ शॉर्ट सेलिंग भी आएगी, क्योंकि बाजार ये सोचेगा कि उसके बाद फेड का कोई भी कमेंट हो, चाहे वो और आने वाले फेड के बैठकों में और रेट कट करने का सोचे भी, एक्चुअल में क्या होगा, वहाँ पे बाजार को एक एक्सपेक्टेशन होगा कि बाजार में अभी नेगेटिविटी फैली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दो चीज़ों की वजह से बाजार में कुछ बेयर्स और कुछ बुल्स दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में अभी बाजार में बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन चल रहा है और एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ टग ऑफ वॉर चल रहा है बिटवीन बेयर्स एंड बुल्स। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो यदि आपको मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में हालांकि मूवमेंट्स थोड़े ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ पर बैंक निफ्टी की तरफ देखें तो बैंक निफ्टी ने एक अपना ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पर बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव भले ही नज़र आ रहा है हमें, लेकिन यहाँ पर अभी भी एक मेन पॉइंट बचा है जो है 52,500। जैसे ही बैंक निफ्टी 52,500 क्रॉस करके क्लोजिंग दे देगा तो वहां पर एक क्लैरिटी हो जाएगी कि बैंक निफ्टी यहां पर डबल टॉप नहीं बनाने आया है, यहां पर बैंक निफ्टी अब लाइफ टाइम हाई बनाने आया है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन हम लोग अभी चलते हैं कल के लिए, कल को बाजार में क्या हो सकता है हम लोग वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी में अगेन हम लोग एक कंसोलिडेशन फेज दोबारा से देख सकते हैं। इस मार्केट को, साइडवेज मार्केट को कैसे प्ले किया जाता है वो चीज मैं आपको बताता हूं। देखो क्या होता है, इस पॉइंट में जो कॉल बाई करता है और जो पुट बाई करता है उन दोनों के प्रीमियम्स गलते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर कभी बाजार यदि ऊपर चला जाए तो देखा जाए यहाँ पर बाजार ऊपर जाने के बाद वहाँ से जब वापस लौटता है तो वहाँ पर एक तरीके से कॉल का प्रीमियम गल जाता है। लेकिन जो जब दोबारा से वापस बाजार ऊपर जाता है कॉल के प्रीमियम्स उतने नहीं जाते और वहाँ पर आ जाता है थीटा डीके। ठीक है, वहाँ पर आ जाता है थीटा डीके। और यदि सेम चीज़ मैं पुट की बात करूं, यदि बाजार पहले नीचे चला जाता है और फिर कंसोलिडेट करके धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है, वहां पर आ जाता है पुट के लिए थीटा डीके। तो इस केस में बाजार में क्या होता है कि आपको ऑप्शन से थोड़े दूर रहना चाहिए, और यदि आप करते भी हो तो वहां पर कौन जीतता है मैं उसकी बात करता हूं। यहां पर आपका ऑप्शन राइटर जो होता है वो जीता है। इसका रीज़न सिंपल सा ये है कि उसको दोनों तरफ के प्रीमियम खाने को मिलते हैं, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज मार्केट या फिर रेंज बाउंड मार्केट, क्योंकि यहाँ पर एक मेजर इवेंट आने का चांसेस है और यहाँ पर उसके पहले बाजार एकदम शांत रहता है। जैसे कोई तूफान के पहले जो शांति होती है, बाजार उस तरीके से शांत रहता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि कल के दिन हमें बाजार में क्या देखने को मिल सकता है। यहाँ पर यदि हम लोग देखा जाए तो निफ्टी में क्योंकि कंसोलिडेशन चल रहा है तो अप साइड में हमारे पास निफ्टी में अभी भी 25,450 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है और उससे जस्ट ऊपर में
25,500 का लेवल जो है, ये जो जोन है आपका, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक है। और यहां पर हमें एक तरीके से प्रॉफिट बुकिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग दोनों देखने को मिल सकती है, और जो कि मिल भी रही है। तो अब कल के सेशन में भी ऐसा ही होगा कि 25,500 से लेके 25,450 इसके रेंज में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को आराम से मिल सकता है। डाउन साइड की बात कर लेते हैं। यदि निफ्टी मान लो नीचे फिसला भी, तो डाउन साइड में हमें जैसे ही 25,384 ये जो भाव है, यदि ये प्राइस यदि टूटता है तो उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 25,300। ये रेंज आपको देखने को मिल सकता है। और इसके नीचे भी यदि निफ्टी गया तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हो सकता है कि निफ्टी एक बार 25,250 का लेवल दिखा दे, ठीक है। ये हमें 15 मिनट के चार्ट पर दिखाई दे रहा है, और ये सारे लेवल्स कल के लिए हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में हमें क्या डेटा देखने को मिल रहा है वो देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमें जो डेटा दिख रहा है वो थोड़ा पॉजिटिव नॉच पर दिख रहा है, लेकिन यहां पर एक चीज ऐसा हो सकता है कि निफ्टी जो है वो अंडर परफॉर्म करे और बैंक निफ्टी जो है वो आउट परफॉर्म करे। इसका मतलब ये कि बैंक निफ्टी हो सकता है कि वो ऊपर की ओर जाए और निफ्टी जो है वो नीचे की ओर जाए। तो ये बहुत रेयर सिनेरियो होता है, तो इस चीज को हम लोग आज इस बार मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अप साइड के लिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी में अप साइड हमारे पास क्या है। अप साइड में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में 52,200 का जो लेवल है वो मैंने आपको कल भी कहा था कि यहां पर, और एक तरीके से 52,400, ये जो दोनों लेवल है ये आपका एक प्रॉफिट बुकिंग जोन है। और यहां पर कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करने के साथ साथ शॉर्ट भी करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पिछला सिनेरियो भी दिखाया था। यहां पर हम लोग पिछले सिनेरियो में चले तो यहां पर बैंक निफ्टी में एक तरीके से शॉर्ट सेलर्स हुआ था। यहां पर लोग प्रॉफिट बुकिंग किए थे, और कुछ लोग जो बाइंग किए थे उन लोगों का जो माल फंस गया था वो लोग यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। यहाँ पर यदि आप देखो तो इस पॉइंट पर हमें बैंक निफ्टी में एक तरीके से बहुत बड़ा वीकनेस देखने को मिला था, राइट। तो इस पॉइंट की यदि बात करें तो 52,400 और 52,200 जो है वो बैंक निफ्टी का एक तरीके से प्रॉफिट बुकिंग जोन है, ठीक है। तो चलिए अब नीचे की लेवल्स की बात कर लेते हैं। नीचे में बैंक निफ्टी हमें क्या देखने को मिल सकता है वो देखते हैं। तो डाउन साइड में बैंक निफ्टी में हमें एक तरीके से 52,000 का सपोर्ट मिल तो रहा है, लेकिन मैं एग्जैक्ट यदि फिगर की बात करूं तो 51,950 इस लेवल की यदि बात करें तो आज बैंक निफ्टी का लो आप देखें तो 51,921, यानी कि ऑलमोस्ट 20-25 पॉइंट नीचे। तो यहां से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया, ठीक है। अब और यदि डाउन साइड की बात करें, यदि 51,950 बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है वो आता है 51,750। और यदि इसके नीचे यदि जाता है तो जो नहीं जाना चाहिए, लेकिन यदि जाता भी है तो हमारे पास 51,500 का लेवल देखने को बैंक निफ्टी में आराम से कल के दिन मिल सकता है, यदि ये कंडीशन यही है कि यहां पे हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिले, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा कल का एनालिसिस। हमारे पास मेन डेटा पॉइंट जो है वो परसों के लिए है, और वो परसों के लिए डेटा पॉइंट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग हमारी कम्युनिटी में लाइव मार्केट गाइडेंस देते हैं। और आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भी शेयर कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर कर सकते हैं, जिससे आपसे हम लोग जुड़ सकें, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में।